ऑलमोस्ट कोई 40 लाख और 25,000 13 थोड़ा सा शॉर्ट टर्म में भी अगर आप सोचेंगे साल डेढ़ साल। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं तौसीफ अहमद, सी ऑफ कमाल प्रॉपर्टीज। आज हम बात करेंगे डीएचए फेज 10 की और डीएचए 13 की, जिसका पुराना नाम डीएचए सिटी भी है। ये डीएचए लाहौर के डिफरेंट दो फेजेस हैं और इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि अभी अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो किस लोकेशन के अंदर आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, अभी के दोनों में क्या रेट चल रहे हैं, क्या मार्केट काफी ज्यादा नीचे आ चुकी हुई है और मजीद क्या ये और नीचे की तरफ जाएगी या बेहतर होगी, और अगर शॉर्ट टर्म के लिए अगर आपने इन्वेस्टमेंट करनी हो तो फिर आपको डीएचए फेज 13 के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या डीएचए फेज 10 के अंदर करनी चाहिए। तो इस वीडियो के अंदर डिटेल के साथ हम दोनों फेजेस का एनालिसिस करेंगे, कहाँ पे आपको क्या फायदा हो सकता है और क्या आपको नुकसान हो सकता है। वैसे इन्वेस्टमेंट के अंदर नुकसान तो नहीं होता, समटाइम ये होता है कि कोई इन्वेस्टमेंट आपको थोड़ा सा लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करनी पड़ती है और कुछ इन्वेस्टमेंट आप शॉर्ट टर्म के लिए भी कर सकते हैं। तो दोनों का हम कंपैरिजन करते हैं कि कौन कौन सी फाइल आपको बाय करनी चाहिए अभी के हालात में और कौन सी फाइल अभी बाय नहीं करनी चाहिए, और अगर शॉर्ट टर्म के लिए लेना चाहते हैं तो कौन सी फाइल लें और लॉन्ग टर्म के लिए लेना चाहते हैं तो कौन सी फाइल लें। तो डिटेल के साथ इस वीडियो में एनालिसिस करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें ताकि प्रॉपर्टी से रिलेटेड हर नई आने वाली अपडेट आप तक टाइमली पहुंच सके। तो डीएचए फेज 10 और डीएचए फेज 13, जैसे आप लोगों को आइडिया है कि डीएचए लाहौर के सेक्टर्स हैं और डीएचए फेज 10 का अगर आप देखते हैं तो रेट काफी ज्यादा ऊपर गए थे। ऑलमोस्ट 2020 के स्टार्ट में यहाँ पे फाइल का रेट तकरीबन 43 लाख से 45 लाख के दरमियान एक कनाल का रेट था और उसके बाद फिर रेट ऊपर जाता जाता काफी ज्यादा बेहतर हो गया और 132 तक इसका रेट चला गया। लेकिन पिछले दिनों से आप देखते हैं कि क्योंकि लास्ट ईयर से प्रॉपर्टी की मार्केट भी काफी ज्यादा डाउन रही है और ओवरऑल हमारी जो इकोनॉमी की सूरत हाल रही है वो भी आप लोगों के सामने है। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो रियल एस्टेट खास तौर पे काफी ज्यादा नीचे आया है, काफी ज्यादा लोगों को अपनी इन्वेस्टमेंट पे आप कह सकते हैं कि लॉस भी हो रहा है। और असल अगर आप देखें तो उन लोगों को फायदा होगा जो इसे अभी इन्वेस्टमेंट को होल्ड करेंगे, या जिन लोगों के पास अभी कैश फ्लोज है, उनके पास कैश है और वो इस टाइमिंग के अंदर अगर बाइंग करेंगे तो उन लोगों को अच्छा फायदा हो सकता है। तो डीएचए फेज 10 का सबसे पहले हम रेट डिस्कस करते हैं कि अभी आज का रेट डीएचए लाहौर फेज 10 में क्या चल रहा है। तो अभी जो कनाल की फाइल का रेट है, एफिडेविट आपको 96 लाख में मिल जाता है और एक कनाल एलोकेशन आपको ऑलमोस्ट 90 लाख में इस टाइम अवेलेबल होता है। इसी तरह से अगर हम 10 मरला पे आते हैं, 10 मरला आपको एफिडेविट 60 लाख में मिलता है और एलोकेशन इस टाइम आपको 58 लाख में मिलता है। फिर अगर हम बात करें 5 मरला की, तो 5 मरला इस टाइम आपको 35 लाख में एफिडेविट फाइल मिलती है और जो एलोकेशन है वो 34 लाख में मिलती है। अब इसमें अगर हम बात करते हैं 5 मरला की, तो 5 मरला तो मैं शुरू से ही कहता था कि ये फेज 10 की 5 मरला बाय नहीं करनी चाहिए, इसका रेट नीचे की तरफ आएगा। तब ऑलमोस्ट इसका 47-48 लाख के ऊपर रेट था और उसके बाद मुसलसल इसका रेट नीचे ही जा रहा है। अभी जो अपॉर्चुनिटी बनती है डीएचए फेज 10 की 10 मरला फाइल आपको बाय करनी चाहिए और एक कनाल की फाइल बाय करनी चाहिए, लेकिन हो सकता है अभी रेट थोड़ा सा मजीद डाउन हो, क्योंकि अभी चांसेस यही लग रहे हैं कि हो सकता है कि थोड़ा सा रेट और नीचे की तरफ आएगा। अब दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं तो डीएचए फेज 13, जिसका पुराना नाम डीएचए सिटी भी है और डीएचए सिटी के नाम से ही ज्यादा इसे जाना जाता है, इसका जो एक कनाल का रेट है वो काफी ज्यादा स्टेबल है। काफी अरसे से इसका रेट थोड़ा बहुत नीचे 77 तक ऑलमोस्ट आया था, उसके बाद फिर ऊपर चला गया। इस टाइम 82 लाख रुपीस पर डीएचए फेज 13 का एक कनाल का रेट खड़ा हुआ है। तो काफी अरसे से ये रेट यहीं पे और इसका चांसेस भी नहीं लग रहे कि इससे ज्यादा नीचे आएगा। तो एक कनाल जो है डीएचए फेज 13 की वो रिकमेंडेड है। फिर उसके बाद अगर हम आते हैं 10 मरला के ऊपर, तो 10 मरला में काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी बनती है। उसकी रीजन ये है कि इस टाइम जो रेट है वो ऑलमोस्ट कोई 40 लाख और 25,000 के करीब रेट इसका डीएचए फेज 13 का चल रहा है 10 मरला का। और जो 5 मरला की फाइल है वो तकरीबन आपको 27 लाख रुपीज में मिल जाती है। तो डीएचए फेज 13 जैसे आप लोगों को आइडिया है कि पहले इसका 5 मरले का रेट ऑलमोस्ट 43 लाख तक गया था, उसके बाद काफी नीचे आया। लेकिन ये जो रेट है 27-28 यहाँ तक एक दफा रेट यहाँ तक आता है, फिर उसके बाद ऊपर की तरफ चला जाता है। तो अगर तो आप अपनी इन्वेस्टमेंट अभी करना चाहते हैं और आपके पास पैसे भी पड़े हुए हैं तो ये हाईली रिकमेंडेड है। 5 मरला और 10 मरला इसका हाईली रिकमेंडेड है, क्योंकि छोटी इन्वेस्टमेंट है। कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट डीएचए में नहीं है जो आपको 3 मिलियन के अंदर अंदर आप करके तो कुछ खरीद सके। तो एक अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी
बनती है। सेकंड ये है कि डीएचए फेज 13 आप देखेंगे कि डीएचए फेज 10 से पहले ये डेवलप होगा, तो इस वजह से डीएचए फेज 13 जो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है वो इस वजह से ज्यादा बढ़ जाती है कि यहाँ की अभी लोकेशन भी अनाउंस नहीं है, जबकि डीएचए फेज 10 की लोकेशन पता है कि कहाँ पे डीएचए फेज 10 आएगा, लेकिन उसको क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम लगेगा इसलिए वो ग्रेजुअली आस्ता आस्ता ऊपर की तरफ जाएगा। जबकि डीएचए फेज 13 का अगर आप देखें तो अभी लोकेशन अनाउंस नहीं की गई डीएचए की तरफ से, और जैसे ही इसकी लोकेशन अनाउंस की जाएगी इसको अच्छा खासा जंप लगेगा और ये आपकी इन्वेस्टमेंट काफी ज्यादा पर लेके जाएगा। अब हम बात करते हैं कि शॉर्ट टर्म के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या लॉन्ग टर्म के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। अगर तो आप इस टाइमिंग के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो कम से कम अपने माइंड में आप 2 साल का टाइम पीरियड रखें, और फेज 10 के अंदर अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो उसमें 2 साल से भी ऊपर आपने सोचना है कि कम से कम आप 2 से 3 साल का इन्वेस्टमेंट टाइम पीरियड अपना रखें, क्योंकि फेज 10 थोड़ा सा स्लो रहेगा और अगर तो मार्केट बेहतर हो जाती है फिर तो एकदम से ऊपर की तरफ भी जाएगा, अदरवाइज जो हालात अभी चल रहे हैं तो में भी हो सकता है ये थोड़ा और डिप ले और उसके बाद फिर ऊपर की तरफ जाए। तो जिन लोगों ने फाइल ऑलरेडी बाय की हुई है उन लोगों को चाहिए कि अभी अपनी इन्वेस्टमेंट को होल्ड रखें, और जो लोग जिनके पास पैसे पड़े हुए हैं तो वो या थोड़ा सा वेट कर लें, या अभी भी अगर लॉन्ग टर्म में आप रख सकते हैं तो अभी भी अगर आप बाय करेंगे तो आपको जो अभी भी रेट चल रहा है वो काफी रिजनेबल है। उसके बाद अगर फेज 13 की बात करते हैं तो फेज 13 थोड़ा सा शॉर्ट टर्म में भी अगर आप सोचेंगे साल 1.5 साल में भी फिर भी आपको बेहतर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी बनती है। 5 मरला, 10 मरला और कनाल इसकी तीनों रिकमेंडेड है, और अगर फेज 10 में देखा जाए तो उसकी 10 मरला और 1 कनाल रिकमेंडेड है, लेकिन वो लॉन्ग टर्म के लिए है। जबकि अगर 5 मरला डीएचए सिटी में आप आए तो ये शॉर्ट टर्म के लिए भी आप बाय कर सकते हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म में भी आपके पास 1 साल का ग्रेस पीरियड होना चाहिए कि 1 साल तक आप अपनी इन्वेस्टमेंट को लाजमी होल्ड कर सकते हो, क्योंकि बीच में रेट ऊपर की तरफ भी जाता है लेकिन फिर नीचे भी आ सकता है। इसी तरह से अगर हम बात करें 10 मरला की, 10 मरला में भी आप देखें कि 4 मिलियन के अंदर 40 लाख के अंदर आपको 10 मरला की डीएचए सिटी की फाइल मिलती है, तो जो मैं समझता हूँ कि बहुत ही रीजनेबल रेट है। और 10 मरला अगर आप यहाँ पे बाय करेंगे तो जैसे ही इसकी लोकेशन अनाउंस होती है तो ये ऑलमोस्ट फेज 10 को मैच कर जाएगा, तो फेज 10 के बराबर यहाँ पे रेट आ जाएगा। तो उस लिहाज से 10 मरला में काफी ज्यादा गैप है, 10 मरला बाय करना चाहिए। कनाल का रेट ऑलरेडी काफी ऊपर है, उसके लिए मैं ये समझता हूँ कि आप 5 मरला और 10 मरला को ज्यादा फोकस रखें। कनाल पे चाहे अभी इन्वेस्टमेंट ना करें, लेकिन अगर आप कनाल पे भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो फेज 13 के अंदर आपको बेनिफिट ये होगा कि कनाल की फाइल्स काफी ज्यादा कम है, क्योंकि उसमें ज्यादा फाइल्स 5 मरला और 10 मरला की हैं, और तो कनाल की फाइल्स कम होंगी, इस वजह से कनाल का रेट अभी भी नहीं टूट रहा, क्योंकि सेलिंग के लिए कम आता है। जो भी फाइल का या प्रॉपर्टी का जो भी रेट बनता है वो डिमांड एंड सप्लाई के कंसेप्ट से बनता है। तो जितनी ज्यादा सप्लाई मार्केट में होती है उतना ज्यादा रेट नीचे की तरफ आता है, जब डिमांड कम होती है तो फिर रेट नीचे आता है, जबकि जब डिमांड और सप्लाई दोनों ऑलमोस्ट बराबर हो तो रेट एक जगह पे स्टेबल रहता है। तो यही वजह है कि डीएचए फेज 13 का रेट काफी स्टेबल है और 82 के ऊपर है, और आगे आने वाले दिनों में भी चांसेस यही है कि शायद इसका रेट ज्यादा नीचे ना आए, अगर आएगा भी तो कोई 4-5 लाख रुपए का ही डिफरेंस पड़ेगा। तो अभी शॉर्ट टर्म के लिए भी और साल 2 साल के लिए अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो डीएचए सिटी के अंदर करें, और अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं तो फिर डीएचए फेज 10 भी अच्छी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। इसके अलावा भी डीएचए लाहौर के अंदर कोई भी आप बाइंग या सेलिंग करना चाह रहे हो, या कोई आप इन्वेस्टमेंट एडवाइस चाह रहे हो, या अगर आपके पास पैसे कुछ कम पड़े हुए हैं और आप कोई इंस्टॉलमेंट के ऊपर प्लॉट बाय करना चाह रहे हैं, और आपका इरादा है कि कोई ऐसी प्रॉपर्टी आप खरीदें जिसमें लॉन्ग टर्म के अंदर आप इंस्टॉलमेंट देते रहे, कुछ आपको डाउन पेमेंट देनी पड़े, तो वो भी आप हमसे डिस्कस करते हैं। हमारे पास डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं जो अच्छा डिलीवर करते हैं, जहाँ पे आपको अच्छी लोकेशन के ऊपर प्लॉट मिलेगा, तो आप हमसे डिस्कस करते हैं। इसके अलावा कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी अगर आप चाह रहे हो कि आपके पास पैसे पड़े हैं और आप कुछ रेंटल इनकम के लिए कोई प्रॉपर्टी बाइंग सेलिंग करना चाह रहे हो, तो उसके लिए भी आप हमसे राब्ता कर सकते हैं। तो उसमें एग्जांपल है लाहौर स्मार्ट सिटी की। लाहौर स्मार्ट सिटी बड़ा अच्छा इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है, वहां पे आप इंस्टॉलमेंट के ऊपर फाइल्स बाय कर सकते हैं। उसके अलावा वहां पे कुछ नंबर लगे हुए प्लॉट भी हैं, लेकिन उनकी अमाउंट थोड़ी बढ़ जाती है, तो वहां पे भी आप बाइंग कर सकते हैं। तो लाजमी हमसे कांटेक्ट कीजिए, डायरेक्टली आप हमें कॉल भी कर सकते हैं, और व्हाट्सएप का हमारा लिंक भी दिया गया है डिस्क्रिप्शन के अंदर, वहां से भी आप क्लिक करके हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। उम्मीद है हमारी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसी तरह की अगर आप मजीद वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।